वसई से मेरी जर्नी की शुरुआत हो गई है। आफ्टरनून का टाइम है, इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म इतना खाली नज़र आ रहा है। Hello to you all you lovely people out there, Ashish here, welcome to my channel. I hope you all are doing great. I am doing great as well. और मैं जा रहा हूँ मैंगलोर। अभी वसई से ट्रेन पकड़ा है, मैं यहाँ से जाऊँगा थाने और वहाँ से जो है मेरे ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो मुझे मैंगलोर लेके जाएगा। बाइक को डिच करके पटरी के सहारे जा रहा हूँ मैंगलोर, बिकॉज़ फैमिली के साथ जा रहा हूँ और मैंगलोर जाने का कोई रीज़न नहीं है, ऐसे ही जब भी मन करता है तो हम उठ के चले जाते हैं मैंगलोर के लिए। फाइनली आ गई हमारी सवारी मैंगलोर की, द फेमस मत्स्यगंधा एक्सप्रेस ट्रेन। धीरे धीरे शाम हो गई है, सूरज भी ढलने वाला है। अब क्या बस आराम करेंगे, खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे। जैसे ही सुबह उठेंगे पहुंच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन मैंगलोर के लिए। लकीली आज जो है ट्रेन टाइम पर आया, तो इसके लिए हम भी घर पर जल्दी पहुंच गए थे। फटाफट फ्रेश हुए और हम हमारे आगे की जर्नी के लिए निकल रहे। हर मैंगलोरियन की तरह पहला मेरा मैंडेटरी पिट स्टॉप या स्टॉप रहेगा दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल कटील में। तो पहले मैं देवी के दर्शन करूंगा, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँ। तब तक मैं फ्रेश एयर का मज़ा लेता हूँ, आप भी वर्चुअली फील कर लीजिए इसे। यहाँ पर आके अलग ही लेवल का पॉजिटिव वाइब्स फील होता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप खुद यहाँ आके फील कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपने गांव के एक टेंपल में आया हूँ जहाँ फेस्टिवल चल रहा है और ये टेंपल है लॉर्ड शिवा का। टेंपल का नाम पुन्नागिरी श्री महालिंगेश्वरा टेंपल है और ये सूरिंजे में लोकेटेड है। मुझे तो भोले बाबा की शरण में आके बहुत ही अच्छा फील होता है हमेशा। आज भी वैसा ही लग रहा है और ये जो है मन को शांत कर देता है बहुत ही। मैं ये फीलिंग्स आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन जब भी आप खुद आकर एक बार कभी फील करेंगे ना, तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ आपको।
पूरा दिन टेंपल में गुजारने के बाद गांव का मज़ा लेते लेते अब शाम हो गई है और मेरा डे 1 एंड हो चुका है। मेरे डे 2 की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई है। 5:30 या 5:45 बजे हम घर से निकले हैं, बिकॉज़ हमें पूरा मैंगलोर और उडुपी नापना है। इन शॉर्ट बहुत सारे टेम्पल्स के दर्शन करने हैं, तो चलिए मेरे साथ आप भी। लाइट आ गया है और विजिबिलिटी भी अच्छा है, इसलिए आपको भी व्यूज़ भी थोड़े अच्छे दिखने मिलेंगे आगे आगे। और मैंगलोर में तो आप सच बोलूँ तो व्यूज़ तो हमेशा अच्छे ही रहते हैं। नारियल, सुपारी, कैशूनट, मैंगोज़ के झाड़ देखकर आपको वैसे ही माइंड फ्रेश हो जाता है। आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन है टेम्पल ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये टेम्पल में आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो आपका इच्छा पूरा होने के बाद यहाँ पर आप उसी चीज़ का एक मॉडल होता है, उसे दान करना होता है आपको। तो आपका जो भी इच्छा है उसे आप यहाँ पर आके पूरा कर सकते हैं। ये टेम्पल ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है मैंगलोर से। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं श्री सदाशिव रुद्र सूर्य टेम्पल, और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। आप यहाँ पर कदम रखते ही आपको एक पॉजिटिव सा वाइब्स फील होने लगता है, अलग ही कामनेस है यहाँ पर। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये टेम्पल को टेम्पल ऑफ मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। जब आपका इच्छा पूरा होता है तो आप जो है मड मॉडल लेते हैं, टेम्पल में जाते हैं, उसका पूजा करवाते हैं। पूजा होने के बाद उसे यहाँ पर आगे जाके यहाँ पर आके उसे सबमिट करना होता है या डोनेट करना होता है। जहाँ पे मॉडल डोनेट करते हैं वो बहुत ही सीक्रेट प्लेस है, वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको उस प्लेस का वीडियो नहीं दिखा सकता। लेकिन आजू बाजू का जो ब्यूटीफुल सीनरी है वो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा यहाँ से। ये टेम्पल लोकेटेड है उज्जीरे में, और यहाँ से धर्मस्थला जो टेम्पल है वो हार्डली 15 किलोमीटर्स दूर है। तो अगर आपने धर्मस्थला का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन या आई बटन में डाल देता हूँ, वो देख लीजिए। और अभी हम जो है धर्मस्थला नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज हमें और दूसरी जगह जाना है। टेम्पल का पीसफुल एंड पॉजिटिव वाइब्स अब्जॉर्ब करके हम निकल गए हैं, और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है आनेगुड्डे विनायका टेम्पल, जो लोकेटेड है उडुपी में। और ये टेम्पल यहाँ से ऑलमोस्ट 122 किलोमीटर दूर है, 122 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो बहुत ही लंबा सफ़र है, तो कहीं पे रुकेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे सीनिक व्यूज़ के साथ। ये तो डेफिनेटली मैं आपको अश्योर और प्रॉमिस कर सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाइक होता है तो ऐसा आजू बाजू का सीनरी देखने नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे कार में ये एक बेनिफिट है। लेकिन क्या है कि बैठे बैठे बोर भी होते हैं। बाइक रहेगा तो क्या मज़ा आता है बाइक चलाने में, लेकिन कार में क्या इतना मज़ा नहीं आता जितना बाइक में आता है। अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ब्रेकफास्ट पे खा रहा हूँ एक बड़ा सा मसाला डोसा, लेकिन बहुत ही टेस्टी है, अच्छा लगा मुझे। विनायका टेम्पल पहुंचने से पहले हम आ गए हैं अमृतेश्वरी देवी का टेम्पल, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल टेम्पल है। अगेन ये भी आप अपने आइटिनरी में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा जगह है।
फाइनली हम पहुंच गए आनेगुड्डे श्री विनायका टेम्पल। ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड गणेशा को, और लोग कहते हैं जो भी यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करके ही जाता है। सब गणपति बप्पा की कृपा है। गणेश टेम्पल के बाजू में ही हार्डली 500 मीटर्स पर एक और ब्यूटीफुल टेम्पल लोकेटेड है। उसके लिए लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, आपको एक 20-25 स्टेप्स जो है क्लाइंब करके उतर के जाना पड़ता है। रिटर्न आते टाइम मेहनत है एक्चुअल में। पानी के बीचों बीच इस टेम्पल का लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल और अच्छा लगता है मन को यहाँ पर आके। अब नेक्स्ट हम जाने वाले हैं होसा मारीगुड़ी टेम्पल, जो देवी को डेडिकेटेड है। होसा इसलिए कहा जाता है, इन होसा मीन्स न्यू, ये टेम्पल नया बना है इसलिए इसे होसा मारीगुड़ी टेम्पल कहते हैं। आज का लंच जो है भगवान का प्रसाद है, जो बहुत ही टेस्टी है। चलिए पहुंचते हैं आज के हमारे आखिरी डेस्टिनेशन पर। ये टेम्पल डेडिकेटेड है महालक्ष्मी देवी को। महालक्ष्मी टेम्पल जहां मैं जा रहा हूं ये होसा मारीगुड़ी से हार्डली 6 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री महालक्ष्मी टेम्पल पहुंच गए हैं और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये रिसेंटली बनाया गया था टेम्पल, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। यहाँ के स्ट्रक्चर को देखकर आपका जो मन है बहुत ही खुश हो जाएगा, और भगवान के दर्शन करके तो वैसे ही आपका मन प्रसन्न हो जाता है। चलिए फाइनली अभी हम निकल रहे हैं महालक्ष्मी टेम्पल से, और यहाँ से घर जो है हमारा हार्डली 20-25 किलोमीटर दूर है, तो हम जल्द ही घर पहुँच जाएंगे। फिज़िकली तो इतने लंबे जर्नी के बाद टायरिंग ही था, लेकिन मेंटली जो है बहुत ही पीसफुल और फ्रेश फील कर रहे हैं, बिकॉज हर जगह जहाँ भी गया हूँ मैं सिर्फ टेम्पल ही विज़िट किया और पॉजिटिव वाइब्स जो है वो ऑब्जर्व किया है मैंने। चलिए अभी इस जर्नी को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। आई होप आपको ये एक आइडिया आया होगा। अगर आप मैंगलोर विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ और कैसे जाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं एक फाइनल लुक फ्रेश एयर और शांति का।